हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप ये देख रहे हो। आई एम किरण नेगी एंड आज हम लोग करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस टर्म को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंडेंट हो या उसकी कंसंट्रेशन से, सोल्यूट की कंसंट्रेशन से इफेक्टेड हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। हमारे पास सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमें अच्छे से डिफाइन करनी है। सो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमने राउल्ट लॉ में भी थोड़ा बहुत देखा था। सेकंड वन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यही कॉन्सेप्ट वाइज और बाय फॉर्मूला ये चीज समझेंगे कि इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं। देन हम लोग इनको थोड़ा इनका और कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे। सो लेट्स सी। सो हम लोग समझ रहे हैं आज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो वेपर प्रेशर को समझते हैं। सो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, सॉल्वेंट को हीट कर रहे हैं, उसका वेपर निकल रहा होगा कुछ ना कुछ ऊपर। वो वेपर कंटेनर पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज वेपर प्रेशर। फर्दर हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया और उसको सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। हमें इसका आफ्टर इफेक्ट देखना है कि इसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। व्हाट डू यू थिंक। पहले तो हमें ये समझना है कि ये नॉन वोलेटाइल क्या चीज़ है, ऐसा सोल्यूट या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वेपर में चेंज नहीं हो सकता। अब वो वेपर में तो चेंज होगा नहीं, तो हीट देने पे वो करेगा क्या, सरफेस पे एक तरह का स्पेस घेर लेगा जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को वेपर में चेंज होने का कम देगा, मतलब कुल मिला के, क्योंकि उसने स्पेस घेर दिया। अब क्या होगा, अमाउंट जो है वेपर का कम हो गया और वेपर का अमाउंट कम होते ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पर हमें तो समझना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग को कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे कंपेयर करके। हम लोग प्योर सॉल्वेंट लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कितना चेंज आ रहा है वेपर प्रेशर में। इसको हम फॉर्मूले से समझ सकते हैं। सो लेट्स सी। सो हमने कहा वेपर प्रेशर जो होता है वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने पे डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वो सरफेस का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया घिरेंगे और क्या होगा, वैसे वैसे वेपर का बनना और कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो इफेक्टेड हो रही है किससे, सोल्यूट के कंसंट्रेशन से। एग्जैक्टली इसी चीज को हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से समझें, राउल्ट लॉ की हेल्प से समझें तो ये कैसे होगा। लेट्स सी, दैट इज RLVP। ये हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने सपोज क्या किया था कि स्टार्टिंग में एक प्योर सॉल्वेंट है जो कि एक बीकर में रखा है और उसके बाद हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल रहे हैं, ठीक है। ये सपोज किया हमने बीकर है जो कि इस टाइम पे क्लोज है, इससे ऊपर से क्या होगा, गैस होगा, यानी इसका खुद का क्या होगा, एक तरह का वेपर प्रेशर होगा। हम लोग देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया। सोल्यूट मिलाने के बाद होगा क्या चेंज, हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, जो हमने राउल्ट लॉ में भी समझा था। ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ प्योर सॉल्वेंट को A से, तो इसका वेपर प्रेशर कहलाएगा PA0। ये नॉट क्या सिंबलाइज करता है, प्योर फॉर्म को। ये है सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। हम लोग यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सॉल्वेंट का देखा, तो हम ये कहते हैं कि आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे PA से, इस चीज को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और राउल्ट लॉ से हम जानते हैं दैट PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके खुद के मोल फ्रैक्शन से। जब उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट उसी का प्योर फॉर्म में प्रेशर होता है एंड दैट व्हाट वी नो। फिर हो गया यहाँ से, इसी को हम लोगों को आगे समझना है, इसी को हम लोग आगे समझेंगे। हम जानते हैं कि सॉल्यूट के ऐड करने पे वेपर प्रेशर घट रहा है, तो उस डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा P से, जो क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में कितना उसका वेपर प्रेशर था माइनस सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, ये होगा। अब PA में हमने अभी इक्वेशन निकाली, इसको रख देते हैं, पुट करो इसकी वैल्यू, डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA स्मॉल PA0 माइनस स्मॉल PA0 XA। ये क्या है, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
एक्स ए को अगर हमने पी ए नॉट को यहाँ से कॉमन लिया क्योंकि दोनों में आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स ए। क्लियर हो गया। अब इसी एक्स ए को अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है और इस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक्स बी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स बी इक्वल्स टू होगा 1 माइनस एक्स ए, राइट, 1 माइनस एक्स ए। इसको पुट करो यहाँ पे, देन डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी। ये हमारे पास इक्वेशन आती है यहाँ तक, ठीक है। इसी से हम निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हम पी ए नॉट को लेफ्ट साइड भेजें देन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट स्मॉल पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। सो फ्रॉम द फॉर्मूला हमें मिला है रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ solvent is directly proportional to XB. What is this XB of solute? And अगर हम इसका फॉर्मूला रखें तो हम जानते हैं क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, यानी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम जानते हैं कि पर गिवन वॉल्यूम में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो इस फॉर्मूले को हमको किस तरह से डिस्कस किया, ये इग्नोर हो जाएगा। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू, अगर हमने ये इसी फॉर्मूले को रखा देन एन बी अपॉन एन ए आया। ये एन बी जो है वो इग्नोर हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी छोटी है। हमारे पास इक्वेशन आ गया। यहाँ से हमें आगे देखना है कि किस तरह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, किसके, किसी कंसंट्रेशन पे, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे। वैसे तो मोल फ्रैक्शन खुद भी एक तरह से प्रूफ है कि कहीं ना कहीं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। पर हम इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं। कैसे, वी नो दैट मोल, किसी भी चीज का जो मोल होता है किस पे डिपेंड करता है, गिवन मास जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, अपॉन मोलर मास जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसे, कैपिटल M से। रखो जरा इसका फॉर्मूला यहाँ पे NB और NA में। पहले हमने सोल्यूट की बात की तो क्या हो जाएगा यहाँ से WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ऐसे हम NA में रखेंगे तो क्या होगा, WA और ये अपॉन में जाएगा क्या MA, ये MA क्योंकि अपॉन की भी अपॉन में थे, ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। यानी हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से जाएगी। किस तरह से, जरा सा ध्यान देना इस पे। यही हमारी लास्ट इक्वेशन होगी जो हम लोग फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस पे डिपेंड कर रही है WB इंटू MA और एक इसमें MB इंटू WA। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ गई सी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको फॉर्मूले में भी यूज करेंगे और ये वो इक्वेशन है जो प्रूफ करती है दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। अब हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज हमने वाटर का प्योर सॉल्वेंट लिया, हम उसको हीट कर रहे हैं। सो जैसे ही हीट करेंगे वो तो वोलेटाइल है, एक तरह का क्या करेगा, वेपर बनाएगा। अंदर जो है अब एक तरह का प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। वेपर के मॉलिक्यूल कंटेनर से टकरा रहे होंगे और एक तरह का प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। डायग्राम में देखिए आप लोग, आपको दिख रहा होगा कि वेपर की मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर क्या करेंगे, टकराएंगे, जिससे एक प्रेशर बनेगा।
हमें चाहिए कि हमें बॉइलिंग पॉइंट मिल जाए जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं, लेकिन कैसे होता है ये, ऐसा क्या होता है इसमें। सो होना ये चाहिए कि अंदर का इनर प्रेशर जो हो जाए वो आउटर प्रेशर के इक्वल हो जाए। आउटर प्रेशर कितना दिया हुआ है 760 mmHg दे रखा है, तो हमें अंदर का प्रेशर भी इतना ही चाहिए। सो जिस भी टेम्परेचर पे अंदर का प्रेशर 760 mmHg यानी 1 एटमोसफेयर के इक्वल हो जाए, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि इक्वल होता है किसके 100 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन हमें ये नहीं समझना, हमें समझना क्या है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, ये डेफिनेशन दे रखी है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका प्रेशर और एटमोस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस हो, क्या कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमें क्या देखना है, हम लोगों को ये देखना है कि जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, जिस प्रोसेस की हमें बात कर रहे हैं, सो हम लोगों को देखना क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, जो कि ऐसा नॉन वोलेटाइल क्या होता है जो वेपर में चेंज नहीं हो सकता, ऐसे सोल्यूट को अगर हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें अपने प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, व्हाट डू यू थिंक, क्या देखने को मिलेगा। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बिहेवियर तो हमने देख लिया है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है, यानी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाए हैं, नॉन वोलेटाइल का नेचर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल जो होते हैं वेपर में चेंज नहीं होते हैं। नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है वो वेपर में चेंज नहीं होगा, बल्कि वो क्या कर देगा, वाटर के पैसेज को, पाथ को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल जो कि वेपर में जा रहे थे वो जा नहीं पाएंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, बल्कि वो क्या करेंगे, वाटर के पाथ को भी ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लॉक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लॉक करने का मतलब है कि हमारे पास अब जो वेपर बन रहा होगा या गैस बन रहा होगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, हमें बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना है। बॉइलिंग पॉइंट पे कब पहुंचेंगे, जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर की वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए। लेकिन अंदर का कितना है हमारे पास इस टाइम पे, इसी टेम्परेचर पे हम लोगों ने सेम 100 डिग्री सेल्सियस ही ले लिया, 740 आया। ये अप्रॉक्स जो है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, सपोज कर रहे हैं हम कि 740 आ गया, तो 740 तो कम हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए। अब क्या कर सकते हैं हम, बताइए। हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हम लोग को वो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने पे वेपर बॉइलिंग पॉइंट रीच या बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा। एंड दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसका ध्यान से ग्राफ देखा जो हमने, उसी को दोबारा से समझे। कैसे समझे, अगर इधर को हमारा है वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर को मान लिया हमने है टेम्परेचर, तो इस ग्राफ में हमें दो पॉइंट ऐसे लिखेंगे। माना इस यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये माना हमने हमारा क्या है 1 एटमोसफेयर है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे मैच हो रहा था और जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ये दिखाता है किसका, यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट का और यहाँ पे क्या है सोल्यूशन का। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने, क्योंकि सॉल्वेंट का प्योर है, इसको मैंने टीवी नॉट लिख दिया, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड इसको मैंने लिख दिया है टी और बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये दो हमारे पास ग्राफ हमने देखा था। इसी को हमें आप क्या करना है, इक्वेशन की हेल्प से समझना है। हम क्या कह रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने पर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वो बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, डेफिनेशन से हमने ये समझा कि कुल मिला के बॉइलिंग पॉइंट पानी के लिए क्या चाहिए होता है कि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होता है किसमें, सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, तो हमें उसको और हीट देना पड़ेगा और टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए उसका, ताकि उसका एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर की इक्वल हो जाए, सॉरी उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की इक्वल हो जाए। तो उसमें जो चेंज आता है, चेंज ये हम जो कह सकते हैं बढ़ोतरी आ रही है किसमें, उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसको हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसके बराबर होगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सोल्यूशन का, माइनस किससे ज्यादा है, किससे कितना ज्यादा है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से। सो दिस इज डेल्टा टीबी नॉट, जो टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट जुड़ेगा जिसको हम लोग कह देते हैं के बी,
एम। ठीक है, केबी क्या होता है, इसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसमें पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, सेकंड इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और तीसरा जो होता है दैट इज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इसके अलग अलग हैं, अलग अलग क्या कह सकते हैं हम लोग, यूनिट, ये नाम है, सॉरी नेम है। अगर हम यूनिट निकालें केबी का, तो केबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। और आप जानते हो डेल्टा टी बी तो एक तरह का टेम्परेचर है, तो हम इसको केल्विन कह सकते हैं। और मोलालिटी का कितना होता है, मोल पर केजी। तो क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम पर मोल केजी, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किलोग्राम केजी पर मोल भी हो सकता है इसको, ये मोल अपॉन में था ऊपर आया, तो यहाँ से इसका कांस्टेंट भी निकल गया। हमें चाहिए क्या, हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है कि इसका रिलेशन दिखाना है, किससे, इसका रिलेशन दिखाना है सोल्यूट की कंसंट्रेशन से। तो आ तो गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो यहाँ से बस गिवन है दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी एम। एम क्या, मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला देते हैं। मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल मास इन केजी, किसका, सॉल्वेंट का, या गया। और एनबी इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, रख दिया फॉर्मूले में। एनबी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और साथ में क्या आएगा, डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला आएगा किसका, डेल्टा टीबी का। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है किसका, सोल्यूट के नंबर्स का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट फॉर्मूला